नमस्कार दोस्तों, एम नर्सिंग ऑफिसर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप दोस्तों जानते हैं कि ईएसआईसी का एग्ज़ाम आने वाला है, वैकेंसी उसका बहुत जल्द अनाउंस होने वाला है। अराउंड 3000 पोस्टें आने वाली हैं ईएसआईसी में, अलग अलग हॉस्पिटल और स्टेट के अंदर। तो उसी बेसिस पे आज हम कुछ टॉपिक डिस्कस करेंगे। जो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है इम्यूनोग्लोबुलिन, उसके क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें से कई बार क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं ईएसआईसी, रेलवे वगैरह में, और जो प्रीवियस में भी जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे, और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। तो देरी ना करते हुए दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें आने वाले वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। तो दोस्तों शुरू करते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन के जो पहला क्वेश्चन है। तो देखते हैं कौन सा है, पहला क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि विच इम्यूनोग्लोबुलिन फाउंड लार्ज नंबर इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आपके पास ऑप्शन ए है IgG, ऑप्शन बी है IgM, ऑप्शन सी है IgD, ऑप्शन डी है IgA। तो दोस्तों आप कमेंट करके बताएं कि इसमें इसका जो सही आंसर क्या हो सकता है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा क्वांटिटी यानी कि नंबर में कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन पाया जाता है। तो आप कमेंट करके जल्दी बताएं दोस्तों कि इसका सही आंसर क्या है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि IgG। IgG है जो ह्यूमन बॉडी में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला इम्यूनोग्लोबुलिन है। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ईएसआईसी के मद्देनज़र देखें तो, कि जो सिंगल लाइन क्वेश्चन बनते हैं तो पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन कि ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन पाया जाता है। तो इसका आंसर है IgG। ठीक है दोस्तों, तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, विच इम्यूनोग्लोबुलिन हैज़ पेंटामेरिक स्ट्रक्चर। किस इम्यूनोग्लोबुलिन की स्ट्रक्चर है जो पेंटामेरिक होती हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन भी पिछले एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है कि पेंटामेरिक स्ट्रक्चर कौन से इम्यूनोग्लोबुलिन की होती हैं। तो आपके पास ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन ए IgA, ऑप्शन बी IgG, ऑप्शन सी IgM, ऑप्शन डी IgD। तो आप कमेंट करके बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या हो सकता है। पेंटामेरिक स्ट्रक्चर कौन से इम्यूनोग्लोबुलिन की रहती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी से आप कमेंट करके बताएं क्या आंसर है इस क्वेश्चन का। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, IgM। जो IgM होता है उसकी स्ट्रक्चर पेंटामेरिक होती है दोस्तों। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना कि पेंटामेरिक स्ट्रक्चर कौन से इम्यूनोग्लोबुलिन की होती है। तो वो है इम्यूनोग्लोबुलिन M। ठीक है दोस्तों, तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, विच इम्यूनोग्लोबुलिन हैज़ ट्रांसफ़र फ्रॉम मदर टू फीटस। बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो प्लेसेंटा से फीटस में कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन एकमात्र जो ट्रांसफ़र होता है। बाकी 5 जो इम्यूनोग्लोबुलिन होते हैं उसमें से एक ऐसा होता है जो मदर के प्लेसेंटा से फीटस में ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है दोस्तों, बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत करके आ जाते हैं दोस्तों। ऑप्शन आपके पास दे रखे हैं, ऑप्शन ए IgE, ऑप्शन बी IgG, ऑप्शन सी IgM, ऑप्शन डी IgD। तो आप कमेंट करके बताइए दोस्तों। ये तो बहुत ही सिंपल सा आया है क्वेश्चन, इसका आंसर भी आपको मालूम ही होगा। आप कमेंट करके बताइए दोस्तों क्या है इसका आंसर। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, IgG। ठीक है दोस्तों, IgG जो मदर से फिटस में ट्रांसफ़र होता है इम्यूनोग्लोबुलिन, वो है IgG। आपको ऐसे याद अगर नहीं हो कि कौन सा ट्रांसफ़र होता है मदर से फिटस के अंदर, तो आप थोड़ा छोटा सा ट्रिक है, ऐसे माता जी याद रख लीजिए। मदर मीन्स माता। ठीक है, तो माता जी याद रख लीजिए, यानी कि जी मीन्स IgG इम्यूनोग्लोबुलिन ट्रांसफ़र होता है। ये एक आप सिंपल सा ट्रिक है, अगर आपको ऐसे याद नहीं हो कि कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन है, तो आप मदर मीन्स क्या होता है, माता जी होती है, तो जी यानी कि IgG ट्रांसफ़र होता है। ठीक है दोस्तों, सिंपल क्वेश्चन था। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कौन सा है, क्या है क्वेश्चन नंबर 4। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है, विच इम्यूनोग्लोबुलिन्स फाउंड इन ब्रेस्ट मिल्क।
ठीक है, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, आगे भी पूछा जा सकता है कि ब्रेस्ट मिल्क के अंदर कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन पाया जाता है। आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं IgE, ऑप्शन बी IgA, ऑप्शन सी IgM, ऑप्शन डी IgD। ठीक है दोस्तों, तो कमेंट करके बताएं दोस्तों, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ब्रेस्ट मिल्क में कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, कमेंट करके बताएं। दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन बी IgA। ठीक है दोस्तों, जो IgA इम्यूनोग्लोबुलिन होता है वो मदर के ब्रेस्ट मिल्क में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, सिंपल क्वेश्चन था, और इसमें से IgA और टीयर्स में भी पाया जाता है दोस्तों, आंसू में। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि टीयर्स में भी कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन पाया जाता है, तो याद रखना दोस्तों, टीयर्स में भी इम्यूनोग्लोबुलिन A ही पाया जाता है। ठीक है, और जो म्यूकोसल सरफेस होती है, सलाइवा है वगैरह, उसमें भी इम्यूनोग्लोबुलिन A ही पाया जाता है दोस्तों। सलाइवा का भी पूछ सकते हैं, टीयर्स का भी पूछ सकते हैं, ठीक है, और ब्रेस्ट मिल्क का भी, तीनों का एक ही आंसर है इम्यूनोग्लोबुलिन A। ठीक है, तो ब्रेस्ट मिल्क में इम्यूनोग्लोबुलिन A पाया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, विच इम्यूनोग्लोबुलिन इंडिकेट क्रॉनिक इन्फेक्शन, यानी कि ब्लड सर्कुलेशन के अंदर कौन से इम्यूनोग्लोबुलिन की मात्रा बढ़ने पर ऐसा हो सकता है कि पेशेंट में क्रॉनिक इन्फेक्शन है, मतलब इंडिकेट करता है कि अगर ये इम्यूनोग्लोबुलिन ज़्यादा है तो क्रॉनिक इन्फेक्शन किसी डिजीज़ का हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आपके पास ऑप्शन ए दे रखा है IgM, ऑप्शन बी दे रखा है IgG, ऑप्शन सी दे रखा है IgE, ऑप्शन डी दे रखा है दोस्तों IgD। तो आप कमेंट करके बताएं दोस्तों कि क्रॉनिक इन्फेक्शन के अंदर कौन से इम्यूनोग्लोबुलिन की मात्रा बढ़ जाती है, या अगर वो पाया जाता तो है वो इम्यूनोग्लोबुलिन अगर ब्लड सर्कुलेशन में पाया जाता है ज़्यादा क्वांटिटी में, तो हो सकता है पेशेंट को क्रॉनिक इन्फेक्शन हो सकता है। तो आप कमेंट करके दोस्तों बताएं कि इसका आंसर क्या हो सकता है। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्ज़ाम के पर्पज़ से देखें तो पूछा जा सकता है क्रॉनिक इन्फेक्शन में कौन से इम्यूनोग्लोबुलिन पाया जाता है, या विच इम्यूनोग्लोबुलिन इंडिकेट क्रॉनिक इन्फेक्शन। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी IgG। ठीक है दोस्तों, याद रखना IgG अगर है तो क्रॉनिक इन्फेक्शन को इंडिकेट करेगा पेशेंट में। ठीक है दोस्तों, वैसे भी ब्लड सर्कुलेशन में सबसे ज़्यादा, यानी कि ब्लड के अंदर पांचों इम्यूनोग्लोबुलिन की अगर नॉर्मल मात्रा देखें तो सबसे ज़्यादा भी IgG ही पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 हमने पहले देख रखा है। ठीक है दोस्तों, तो क्रॉनिक इन्फेक्शन में इम्यूनोग्लोबुलिन IgG। ठीक है दोस्तों, याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्या है क्वेश्चन नंबर 6? क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, विच इम्यूनोग्लोबुलिन इज एसोसिएटेड विथ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पर्पज से दोस्तों। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के अंदर कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन पाया जाता है, यानी कि कौन सा उसके साथ रहता है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के अंदर। आपको ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए IgM, ऑप्शन बी IgA, ऑप्शन सी IgE, ऑप्शन डी IgD। बताएं दोस्तों, कमेंट करके बताएं इसका क्या आंसर हो सकता है। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन के अंदर कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन होता है? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन सी IgE। इम्यूनोग्लोबुलिन E हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में मास्ट सेल से हिस्टामिन रिलीज करवाता है हाइपर सेंसिटिविटी में। ठीक है, मतलब टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी, ये भी आप ध्यान रखना दोस्तों। टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी में इम्यूनोग्लोबुलिन E जो होता है वो मास्ट सेल से हिस्टामिन का रिलीज करता है, यानी कि अगर नॉर्मल सर्दी जुकाम हो तो जो एलर्जिक रिएक्शन होता है उसमें IgE इम्यूनोग्लोबुलिन रहता है, वो जो मास्ट सेल से फिर हिस्टामिन रिलीज करता है दोस्तों। ये क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम में कि हिस्टामिन रिलीज के लिए कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन जिम्मेदार रहता है, रेस्पॉन्सिबल रहता है, तो वो होता है दोस्तों IgE। ध्यान रखना इस क्वेश्चन को भी। ठीक है दोस्तों, तो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के अंदर ध्यान रखना इम्यूनोग्लोबुलिन E, और वो भी कौन से टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी दोस्तों? चार हाइपर सेंसिटिविटी के 4 टाइप है, जिसमें टाइप 1 ध्यान रखना दोस्तों, टाइप 1 के अंदर। ठीक है, ये भी पूछ सकते हैं, घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्या है क्वेश्चन नंबर 7? क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, विच इम्यूनोग्लोबुलिन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डिफ्रेंशिएशन ऑफ बी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स के डिफ्रेंशिएशन में कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन रेस्पॉन्सिबल होता है दोस्तों?
आपके पास ऑप्शन है ए IgM, ऑप्शन बी IgA, ऑप्शन सी IgD, ऑप्शन डी IgG। बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या हो सकता है। मैं आपको हिंट देता हूं, एकमात्र ऐसा इम्यूनोग्लोबुलिन जिसमें से बहुत ही कम क्वेश्चन बनते हैं। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन है जिसके अंदर से क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी दोस्तों, IgD। ठीक है दोस्तों, डिफ्रेंशिएशन ऑफ बी लिम्फोसाइट्स, डिफ्रेंशिएशन में डी आ रहा है तो ध्यान रखना दोस्तों, IgD डिफ्रेंशिएशन ऑफ बी लिम्फोसाइट्स में कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन रेस्पॉन्सिबल होता है, वो होता है दोस्तों IgD। ध्यान रखना, डिफ्रेंशिएशन कहीं पर भी आए ऐसा तो थोड़ा सा हिंट ध्यान रखना, डिफ्रेंशिएशन मीन्स इम्यूनोग्लोबुलिन डी। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, विच इम्यूनोग्लोबुलिन इज लार्जेस्ट इन साइज। 5 जो इम्यूनोग्लोबुलिन रहते हैं गा मडे GEDAME। ठीक है दोस्तों, तो सबसे लार्जेस्ट साइज किसका रहता है दोस्तों। आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए में IgE है, ऑप्शन बी में IgD है, ऑप्शन सी में IgA है, ऑप्शन डी में IgM है दोस्तों। तो बताइए इनमें से सही आंसर क्या हो सकता है दोस्तों। बताओ चारों में से सबसे लार्जेस्ट साइज किसका हो सकता है, कमेंट करके बताएं दोस्तों जल्दी से। तो दोस्तों जो IgM होता है उसकी साइज सबसे लार्जेस्ट रहती है पांचों इम्यूनोग्लोबुलिन के अंदर। तो इसका आंसर ऑप्शन डी है। तो सबसे लार्जेस्ट साइज इम्यूनोग्लोबुलिन M की रहती है दोस्तों। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लार्जेस्ट साइज किस इम्यूनोग्लोबुलिन की होती है, तो IgM दोस्तों, भूलना मत। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच इम्यूनोग्लोबुलिन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रिलीज ऑफ हिस्टामिन। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक क्वेश्चन में जो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन वाला था जिसमें बताया था कि क्या रहता है। तो आप अगर आपको याद है तो जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए, बिना देखे हुए बिना बेक जाए हुए आप बताइए कि इसका सही आंसर क्या है रेस्पॉन्सिबल हिस्टामिन के लिए। IgM है या IgA है, IgG है या IgE है दोस्तों। बिना बेक जाए बताइए आप इसका आंसर क्या हो सकता है, कमेंट करके जल्दी से बताएं दोस्तों। दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन डी IgE। मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन में बताया था कि हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के अंदर कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन रेस्पॉन्सिबल रहता है या एसोसिएटेड रहता है, तो वो था IgE। वो क्या करता है, IgE जो मास्ट सेल रहती है उससे हिस्टामिन रिलीज़ करता है। पिछली ESSC का एग्ज़ाम हुआ था तो जो फर्स्ट पारी का पेपर था उसके अंदर पहला ही क्वेश्चन वही था कि हिस्टामिन कौन से विच इम्यूनोग्लोबुलिन इज रेस्पॉन्सिबल रिलीज ऑफ हिस्टामिन, तो उसका आंसर सही आंसर था IgE दोस्तों। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी वापस पूछा जा सकता है कि जो हिस्टामिन का रिलीज कौन से इम्यूनोग्लोबुलिन के द्वारा होता है, तो वो है IgE दोस्तों। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच 10 नंबर क्वेश्चन है, विच इम्यूनोग्लोबुलिन शो एक्यूट इन्फेक्शन दोस्तों। तो अभी मैंने आपको पहले क्रोनिक इन्फेक्शन वाला भी बताया था कि क्रोनिक इन्फेक्शन के अंदर कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन रहता है दोस्तों। ठीक है, अभी आपको बताना है एक्यूट इन्फेक्शन कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन शो करता है। अगर उसके ब्लड में मात्रा आती है ज़्यादा तो वो एक्यूट इन्फेक्शन को शो करता है दोस्तों। आप बताइए, ऑप्शन ए है IgA, ऑप्शन डी है बी है IgD, ऑप्शन सी है IgM, ऑप्शन डी है IgG। इन चारों में से आपको आंसर बताना है कि इसका सही आंसर क्या है दोस्तों। आप कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या है। मैं आपको नहीं बताऊंगा इसका आंसर, आप सभी कमेंट करके बताएं कि इसका आंसर क्या हो सकता है। फिर मैं आपको पिन करके बाद में कमेंट बॉक्स में कर दूंगा कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। आप सभी पे छोड़ता हूँ इस क्वेश्चन को। इसको आपको बताना कि एक्यूट इन्फेक्शन में जो कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन शो करता है एक्यूट इन्फेक्शन को, आपको इसको आंसर देना कमेंट करके दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको जो 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन के चैप्टर के अंदर, जो पिछले एग्जामों में भी ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आगे एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। तो आज हमने ये 10 क्वेश्चन पढ़े हैं इम्यूनोग्लोबुलिन के बारे में।
अगर आपको इम्यूनोग्लोबुलिन के बारे में और भी जानना है तो मैंने एक वीडियो पहले बना रखा है, उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जाकर चेक कर सकते हैं। पूरी डिटेल मैंने पांचों इम्यूनोग्लोबुलिन के जो पूरी डिटेल होती है वो मैंने बता रखी है, आप वहां जाकर भी देख सकते हैं दोस्तों। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।